भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार के बजट और कृषि नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार ने कृषि के नाम पर आवंटन तो दिखाया, लेकिन कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बजट शून्य रखा गया। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पहले किए गए आवंटन में करीब 40% तक भ्रष्टाचार सामने आया है। पटवारी के मुताबिक ऑडिट में यह भी सामने आया कि किसानों के लिए एक आय फंड का बड़ा हिस्सा रखरखाव, किराया और अन्य मदों में खर्च कर दिया गया, जबकि किसानों पर महज 10% यानी करीब 5 लाख रुपए ही खर्च हुए। उन्होंने कहा कि कैग ने भी कृषि योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात कही। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने 3000 करोड़ की योजना में लगभग 40 करोड़ रुपए की अनियमितता की है, जबकि खर्च से अधिक 27 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि खर्च और वास्तविक व्यय में बड़ा अंतर है, जिसकी वजह अमले की कमी, प्रशासनिक देरी और टेंडर प्रक्रिया में विलंबन बताया जा रहा है। पटवारी ने यह भी कहा कि कृषि विभाग में बड़ी संख्या में तकनीकी पद खाली हैं, जिससे योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राकृतिक खेती, नवीन कृषि यंत्रों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन बजट में इनका ठोस प्रावधान नहीं किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच सिर्फ विज्ञापन और हेडलाइंस तक सीमित रह गई है, जबकि जमीन पर किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 दिनों तक कांग्रेस बजट कृषि से जुड़े मुद्दों पर लगातार खुलासा करेगी, जिसमें हर दिन अलग अलग विभागों की स्थिति सामने रखी जाएगी। पटवारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कृषि की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और पंजीयन को लेकर भारी अव्यवस्था और 1 लाख तक शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही मक्का की खेती को नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील से किसानों की कमर टूटने की भी बात उन्होंने कही। पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को गेहूं का दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिला तो कांग्रेस और किसान मंडी में उतरकर आंदोलन करेंगे। कृषि की अगर इनके पास थोड़ा मद होता, थोड़ी समझ होती तो 3100 के धान पर कुछ तो आगे बढ़ते। आज 1900 रुपये, 1700 रुपये, 1600 रुपये धान की बिक्री हो रही है। अभी 3 दिन बाद पंजीयन की तारीख समाप्त हो रही है। पंजीयन को लेकर क्या हालात है मध्य प्रदेश में, हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम पीसीसी एक पंजीयन की तकलीफों को लेकर एक टोल नंबर जारी करें तो 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें आ सकती है उस पर आने वाले 8 दिन में। हम उस पर भी प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर मक्का की खेती, जब से ये ट्रेड डील आई है, सोयाबीन समाप्त हो गया, मक्का समाप्त हो गई, कपास, तीनों पे 40% पैसे टूट गए। एक तरफ कृषि कल्याण का वर्ष बनाना है, दूसरी तरफ ट्रेड डील होनी है, उससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की हालत खराब होनी है। तो आखिर कैसे कृषि कल्याण होगा, इस पर तो आज जो किसान है इस पर तो कोई सोच बननी थी। इस पर मुख्यमंत्री जी का कोई नज़रिया, सरकार का कोई नज़रिया नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा दायित्व है जहाँ जहाँ अनियमितता होगी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सोयाबीन के दाम नहीं दोगे तो हम ट्रैक्टर ट्राली से किसान रोडें भर देंगे, हमने भरी थी हर जिले की। इस बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर गेहूँ का दाम 2700 ये सरकार नहीं देगी तो एक सारी मंडियाँ हम एक दिन के लिए जाम करेंगे। एक मंडी भी, मध्य प्रदेश की सारी मंडी एक साथ एक दिन के लिए जाम करेंगे। उसके आगे का निर्णय आगे लेंगे। मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि ये पहलवानी भावना छोड़ो, थोड़े इंटेलेक्चुअल आदमी आसपास रखो जो आपका भी और सरकार का भी और प्रदेश का भला करें। ये जो आसपास लोग गिदा लिए हैं सब नकारात्मक है, और जिन लोगों को आप ये हेडलाइन बनाने के लिए रखना चाहते हो, याद रखना आपका ज़्यादा भला करने वाले वो लोग हैं नहीं। वो प्रदेश का भी दुर्भावना भला नहीं कर पाएंगे और आपका भी नहीं कर पाएंगे। बताइए।